नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली लाल किले पर हुई हिंसा के विरोध में एबीवीपी छात्रों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में चयनित स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण हुआ प्रारंभ। नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया आमरण अनशन। और फूलपुर क्षेत्र में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विगत 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद की छात्रा साक्षी सिंह ने कहा कि जिस प्रकार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे झंडे का अपमान करते हुए जो उपद्रव किया गया वो बेहद निंदनीय है। उनका कहना था कि किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसे बंद किया जाए और इस हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि तिरंगे का ऐसा अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिरंगे का अपमान बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसानों के नाम पर हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। वामपंथियों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एबीवीपी मैदान में तिरंगे के सम्मान में मेरे देश के गद्दारों को 12 सालों को, मेरे देश के गद्दारों को 12 सालों को। 26 जनवरी को जिस प्रकार से घटना घटी हमारे लाल किले पर, वामपंथियों ने अपना झंडा फहराने की कोशिश की, एक विशेष धर्म का झंडा फहराया गया, उसी के विरोध में हम खड़े, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा ऊंचा रहे झंडा हमारा, हमारा झंडा सदा शान से लहराता रहा और वो सर्वोच्च स्थान पाता रहा है। हमने उसका कितना सम्मान किया, इसी के सापेक्ष में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 26 जनवरी को भी किसान हो या फिर वामपंथी हो, तिरंगा लेकर एक ढोंग रचा उन्होंने, जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन होने का प्रदर्शन किया कि हाँ हम तिरंगे का सम्मान करते और आंदोलन करते हैं। आज वो क्यों नहीं आकर यहाँ खड़े हो रहे? आखिर वो तिरंगे का अपमान हुआ तो उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? आज हम सभी यहाँ खड़े हुए पूरे देश को ये संदेश देने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद की बगिया रही है और यहाँ से हम सदैव तिरंगा का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। इसी बात को पूरे के पूरे देश को जताने आए और वामपंथियों को हम चेतावनी देने आए कि तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे किसी भी स्थिति में। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ओपन माइक यहाँ पे आप लोगों ने रखा है? जी, ओपन माइक हमने इस विषय पर रखा है कि हम पूरे देश को अवगत कराना चाहते हैं। वैसे तो जहाँ तक हम सबको जानकारी है कि देश का हर बच्चा जानता है कि किस प्रकार से वामपंथियों ने इस तिरंगे का अपमान किया, किस प्रकार से हमारे देश का अपमान किया, देशभक्ति का अपमान किया। हर चीज़ के अपमान के विरोध में आज हम खड़े हैं और एक एक व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियाँ वो करते हैं। उनका यही नियम रहा है, पहले उन्होंने कभी छात्रों को ठगा, कभी मजदूरों को ठगा और आज किसानों को ठग रहे हैं। वाराणसी में चयनित स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। गुरुवार को वाराणसी में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया। इस दौरान चयनित स्थानों पर सकुशल वैक्सीन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में भी वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें दोपहर 2 बजे तक लगभग 32 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था। इस दौरान चिकित्सालय के सीएमएस ने बताया कि तीसरे चरण के टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वैक्सीन लगवाने वालों को कम से कम 30 मिनट तक विभाग में ही रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, तो लोग इसे लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति न रखें और अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर कराएं। बहुत अच्छा से वैक्सीनेशन हो रहा है और सब लोग को अच्छा अनुभव है, किसी के में कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है। अभी तक ऐसा कुछ किसी के साथ कुछ नहीं हुआ जिसको कि किसी प्रकार की कोई इलाज की ज़रूरत पड़ी हो। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद हर आदमी आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रहने के बाद ही अपने घर जा रहा है, लेकिन उस आधे घंटे के अंदर किसी को न तो कोई
एडवर्स इफेक्ट आया है। और 9 लोग अभी तक जो करा चुके हैं इतने दिनों में, 16 तारीख से लेकर के अब तक, 16 तारीख को हुआ, फिर 22 को हुआ, फिर आज हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, जागरूकता तो अच्छी है। हमारे यहाँ तो लगभग 80 से 90% तक वैक्सीनेशन हो जा रहा है। अब चूँकि लास्ट डे ही आ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को जो नहीं आ पा रहे हैं, कई शहर से बाहर हैं या कुछ और हैं, भ्रांतियाँ नहीं है। हमको तो लग रहा है धीरे धीरे काफ़ी हद तक भ्रांतियाँ ख़त्म हो गई हैं, और जो जो लोग वैक्सीनेशन होता जा रहा है, लोगों की भ्रांतियाँ ख़त्म होती जाएंगी। इसी क्रम में भेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, उसे लगवाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। उन्होंने सभी से अपील भी की कि सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीन जरूर लगवाएं। नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे। सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर नगर निगम के कर्मचारियों ने काशी नगर निगम कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले 3 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। काशी नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री अनिल कुमार सोनकर ने कहा कि हमारी 4 मांगे हैं, जिसमें हमारी पदोन्नति करने, कर्मचारियों को वर्दी प्रदान किए जाने, उपाध्यक्ष लिपिक अजय कुमार सिंह जिन्हें जबरन आरोप लगाकर निलंबित किया गया है, उन्हें बहाल किए जाने इत्यादि मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारी 3-4 सूत्री मांगे हैं। सर्वप्रथम हमारे जो है सभी कर्मचारियों का, हर संवर्ग कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पे, शैक्षिक योग्यता के आधार पे उनका पदोन्नति किया जाए। दूसरा है कि हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो वर्दी दे है, जो पिछले 5-6 साल से नहीं दिया जा रहा, उनको तत्काल वितरण किया जाए। तीसरा हमारा ये है कि हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, जो उनका दिशा निर्देश है, उसका समुचित पालन किया जाए। और हमारे अजय कुमार सिंह जो है लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं, जो उनका निलंबन ही गलत किया गया, और हमारे वर्तमान नगर आयुक्त महोदय ने इनको आरोप पत्र लगाए गए, वापस भी लिया गया, फिर भी उनको निलंबन 15 महीने से उत्पीड़न किया जा रहा है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे। भूख हड़ताल की जरूरत पड़ेगी, भूख हड़ताल भी करेंगे। फूलपुर क्षेत्र में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। फूलपुर क्षेत्र में जन सहभागिता समिति की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। मुख्य अतिथि का स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा उनका माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद पूर्व विधायक अजय राय ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मृत्युंजय त्रिपाठी क्रिकेट एकेडमी वाराणसी की टीम के बीच मैच चल रहा है। हमारे पूर्व विधायक अजय राय जी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कोटि कोटि सा धन्यवाद कि आप समाज सेवी भी हैं। खिलाड़ियों से इस समय परिचय प्राप्त कर रहे हैं। पौष माह की पूर्णिमा पर आस्थावानों ने पतित पावनी मां गंगा के जल में डुबकी लगाई। गुरुवार को पौष माह की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। भोर से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के आने का क्रम प्रारंभ हो गया। भीषण ठंड, गलन और कोहरे की घनी चादर भी लोगों की आस्था नहीं डिगा सकी। लोगों ने हर हर महादेव व हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पतित पावनी मां गंगा के जल में डुबकी लगाई। इसके बाद संकल्प लेते हुए मां गंगा का पूजन अर्चन किया। साथ ही जरूरतमंदों में दान पुण्य भी किया। इस दौरान मुख्य रूप से दशाश्वमेध घाट, केदार घाट, ललिता घाट इत्यादि घाटों पर आस्थावानों ने पहुंचकर गंगा स्नान किया। आज के नहान की महत्व क्या है? आज आस्थावानों की डुबकी लगी, लेकिन जितना लाखों लाखों की भीड़ जो होती थी हमारे काशी में, वो भीड़ जरूर कम देखने को मिली। इस बार एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि स्थानीय जो आस्थावान थे वो भोर से ही मां गंगा में डुबकी लगाए, बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाए। और जो प्रयाग नहीं जा पा रहे थे, हमारे काशी में जस्ट बगल में प्रयाग घाट भी है, और उस प्रयागराज पे बाबा को जल चढ़ा करके उसी का उतना ही महत्व मिलता है जितना कि प्रयाग में आप जाकर के जल चढ़ाते हैं। और काशी में तो कहा जाता है कि गंगा तरंग रमणी यजटा कलात्म
गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रेमनं गमदापहारम वाराणसी पूर्णपति भज विश्वनाथम। ये काशी में गंगा स्नान करिए, स्नान दान और जो है बाबा को जल चाहिए, यही सबसे बड़ी मस्ती है, यही मौज है, यही आस्था का प्रतीक है। आज किस तरह का नहान है गुरुजी? आज पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्राचीन दशाश्वमेध घाट सहित काशी के सभी घाटों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज से पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का माघ मेले का भी आयोजन होता है हमारे संगम तट पर। तो ये महीना बड़ा पुण्य महीना है। इस महीने में लोग यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक, काशी से लेकर इलाहाबाद तक गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं और समस्त ये स्नान जो होता है, ये स्नान बड़ा ही परोपकारी होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस गंगा का स्नान इस समय पौष पूर्णिमा पे गंगा में स्नान करने से जो भी भक्त स्नान करते हैं, दान करते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, भगवती उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। पान गुटखे पर जारी हुए निर्देश का वाराणसी पान्स ऑफ ऑनर्स एसोसिएशन ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पान गुटखा पर पाबंदी लगाने के लिए निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को पान गुटखा मसाला देने पर रोक लगाई गई है, जिसे देखते हुए आज वाराणसी पान्स ऑफ ऑनर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सियाराम वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को पान मसाला गुटखा नहीं देना है। उनका कहना था कि हम कैसे पहचानेंगे कि गुटखा खरीदने वाले की उम्र 21 साल से कम है या ज़्यादा। उन्होंने कहा कि सरकार एक नया कानून ला रही है जिसमें लोगों को लाइसेंस लेना होगा तंबाकू बेचने के लिए, तभी वह तंबाकू बेच सकते हैं। उनका कहना था कि इस कानून के तहत हम कोई भी सामान खुला नहीं बेच सकते हैं, न ही MRP से कम रेट पर बेच पाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। हमारी मांग सरकार से ये है कि जो एक नया कानून ला रहे हैं कि हम तंबाकू पर जो नया कानून ला रहे हैं कि भाई हम लाइसेंस लेंगे उसके बाद ही तंबाकू बेच पाएंगे, और 21 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट नहीं बेच पाएंगे, तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो आया है कस्टमर उसकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी है, और हम खुला सिगरेट नहीं बेच सकते हैं, खुला तंबाकू नहीं बेच सकते हैं, उसको पैकेट में ही करके बेचना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। और सरकार का ये नियम आ रहा है कि भाई हम MRP से नीचे नहीं कोई भी सामान बेच सकते हैं, फिर हम उसमें कंपटीशन कैसे कर पाएंगे। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस कानून को वापस ले ले। हम पूरे देश में FRAI के संस्था के अंतर्गत पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ, कानपुर, आगरा, बेंगलोर, हर जगह पे हमारे जो सदस्य हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? फिर हम लोगों के पास ये होगा कि भाई हम लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। फिर जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं फिर वो चोरी छिनैती करेंगे। उनके पास जब कोई रोज़गार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? खाने के लिए सरकार तो दे नहीं पाएगी, कहेगी सरकार कि भैया इतना पैसा हम कहाँ से देंगे। तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब अगर सरकार बंद कर देगी इन सब चीज़ों को तो लोग भाई हर कोई छोटा छोटा दुकानदार लाइसेंस कैसे लेगा, उसका फीस कहाँ से भरेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज़। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें।
कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU के प्रोफेसर बेचनलाल जायसवाल को क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू का कुलपति बनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बेचनलाल जायसवाल को क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू का कुलपति बनाए जाने पर लोगों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। प्रोफेसर बेचनलाल ने बताया कि यह जितनी बड़ी खुशी की बात है उतना ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसे बड़े ही निष्ठा और ईमानदारी से न्यायपूर्ण तरीके से निर्वहन करूंगा। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी, आचार्य उपाचार्य के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काशी महानगर अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह गौतम, गीतकार कन्हैया दुबे, विनयकांत एडवोकेट, ऋषि झिंगरन, अमलेश शुक्ला, देव कुमार राजू सहित अनेक लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं डॉक्टर बेचनलाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ और पिछले 12 साल से प्रोफेसर सर्व कर रहा हूँ। जबकि मैं 1991 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू किया और मेरी सारी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। मामना के तपोभूमि में ही मैं तालाब पढ़ा रहा हूँ। सर, शिक्षा क्षेत्र में तो आप बहुत पहले से सेवा दे रहे हैं, लेकिन नई जिम्मेदारी जो मिली है इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं वहाँ के LG साहब को, मैं मनोज सिन्हा जी को अपनी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे अंदर ये विश्वास व्यक्त किया कि मैं इस काम के काबिल हूं और मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यह विश्वविद्यालय 1918 से क्रियान्वित है, संचालित है, नया विश्वविद्यालय है। चुनौतियाँ बहुत हैं। कौन सा विश्वविद्यालय सर? क्लस्टर विश्वविद्यालय, जम्मू में स्थित एक क्लस्टर विश्वविद्यालय है जी। और इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं और चुनौतियाँ मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ पर प्रशासनिक, शैक्षणिक केवल सुधार ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बनाने की ज़रूरत है। एक रोजगार परक, एक नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड कोर्सेज चलाने की ज़रूरत है। इस सब को वहाँ जाने के बाद मैं करूँगा। सबसे पहले तो वहाँ पर जो प्रशासनिक सुधार की यदि ज़रूरत है वह करूँगा। उसके बाद फिर मैं शैक्षणिक सुधार करने का पूरा। धोखे से शादी करके धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक महिला सारनाथ थाने पहुंची। बुधवार को एक महिला सारनाथ थाने पहुंची। महिला का आरोप था कि 2017 में उसने सारंगनाथ मंदिर में एक युवक से शादी की थी। उस युवक ने खुद को हिंदू धर्म का बताया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो किसी और धर्म का है और उसने महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया। साथ ही उसके सभी पहचान पत्र भी बदल दिए। महिला का कहना था कि इस बाबत उसने कई बार सारनाथ थाने का चक्कर लगाया पर अब तक
कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला यही था सर कि ये मुस्लिम लड़का है जिसके ये हिंदू अपने आप को बता करके और हमसे ये शादी किया था मंदिर में। उसके कुछ दिन के बाद ये जब जाहिर हुआ कि ये मुस्लिम है, तब इसने मुझ पर दबाव बना करके मदरसे में मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। कहा कि नहीं तुम्हारा कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये हमारे ऊपर दबाव बना करके धमकी दे करके मेरी आईडी वगैरह सब कुछ बनवा दिया नजमा के नाम से। जी कितने साल पहले? ये 2017 की बात है। 2017 में मेरी शादी हुई थी, डेट नहीं याद है हमको। कहाँ पे हुई थी शादी? ये सर ये मदरसे में करवाया था। उसके पहले जब शादी किया था तो ये यहाँ सारनाथ मंदिर में करवाया था, सारंग मंदिर में शिव जी के। क्या क्या तकलीफें हैं आपको? और आज ये सर धीरे धीरे ये मारने पीटने लगा, ये टॉर्चर करने लगा। बच्चा भी मेरा था, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक साल के बाद जब बच्चा थोड़ा सा 2-3 महीने का हुआ तब हम घर से भाग गए। एक दिन बहुत मारा था, भागे तो हम FIR किए थे, SSP ऑफिस में बयान भी दिए थे, लेकिन यहाँ सारनाथ थाने में आए भी थे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। और उसके बाद मेरे भाई को ये उठवा लिया पुलिस द्वारा। और जब फिरौती हुआ, जब वापस हम आए इसके पास, हमको पुलिस वाले भेज दिए इसके साथ, तब मेरे भाई को वापस किया गया। और इसके बाद से इसका अत्याचार और बढ़ गया। ये धमकी दे करके हमको 3 साल से रखा था। ये जब अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया हिंदू हिंदू करके, तब जा करके हम ये अभी 2-3 दिन पहले हम भागे। अभी परसों SSP ऑफिस में हमने फिर बयान दिया, फिर से सब ये सब बात हुई है, मामला उभरा है। धर्म परिवर्तन का दबाव ये कब से आपके ऊपर डाल रहा है? ये 3 साल पहले की बात है। उसी समय शादी के बाद जब हमको ये पता चला कि ये मुस्लिम है, तब इसने धीरे धीरे बहका फुसला के, नहीं बाबू कुछ होगा नहीं, तुम्हारा कुछ साथ कुछ नहीं होगा, ये नाम नहीं बदला जाएगा, बस खाली ऐसा ही लिखाएगा, बस यहाँ पेपर पे लिखाएगा। ये हमसे हमारे हाथ से स्टाम्प पेपर पर लिखवाया था कि मैं अपनी सहमति से अपना धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, नजमा खातून। उसका नाम जाफर। ये रहने वाला भगुआ बिहार का है, बिऊर गांव का। यहाँ पे अपना एड्रेस बनवा करके ये रहता था। ये बिहार का है निवासी। और वहाँ का भी एक इसका वारंट कटा हुआ है इसके पास। इसके ऊपर रेप और अपहरण, ये पंडित के लड़की का रेप और अपहरण का इसके ऊपर केस चल रहा है। इसका ये क्या कहते हैं, बेल टूटा हुआ है 2 साल से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये यहीं पर रह रहा है और अपने माँ बाप से ये एप्लीकेशन डलवाया है कि हमसे कोई रिलेशन नहीं है मेरे लड़के से। ये चोरी छिपे आता जाता है, वो सब यहाँ आके रहते हैं। अभी हम सारनाथ थाने में हम लोग खड़े हुए हैं। एक हिंदू महिला के प्रकरण के संदर्भ में आए हुए हैं, जो 3 वर्ष पहले एक मुस्लिम युवक जो है वो एक हिंदू महिला से जब हिंदू बनकर के शादी किया, और जब इनको कुछ दिनों के बाद जब इनको पता चला कि वो मुस्लिम है, तो उसके चंगुल से निकलना चाह रही थी। इसके पहले 2 साल पहले 2.5 साल पहले इन्होंने एक FIR के लिए थाने में गई, लेकिन चूँकि युवक जो है पैसे से मजबूत है, मुस्लिम युवक, तो उल्टा पुलिस इन्हीं को प्रताड़ित की और उस युवक का कुछ हो नहीं पाया। फिर ये आए दिन उनको प्रताड़ित करता रहता है। धर्म परिवर्तन इनका कराया मस्जिद में ले जा करके, और इनके पूरी आईडी, इनका आधार या बाकी जो चीज़ें इनके पास आईडी थी वो सारा मुस्लिम के नाम से बनवा दिया। और अब इनको काफ़ी दिन पहले इनको मार करके इनके एक हाथ की उंगली को भी तोड़ दिया उसने, और भद्दी भद्दी गालियाँ देता है। ये उसके साथ रहना नहीं चाहती हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती इनको अपने साथ रखना चाहता है, और इनके परिवार को इनको जान से मारने की धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुमको जान से मार देंगे। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध काशी की धरती पे हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। आज आप लोग थाने पे आए, क्या चाहते हैं? हम लोग थाने पे आए हुए हैं, लेकिन अभी तक FIR लाज नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, SO साहब FIR नहीं लिख रहे हैं। इंस्पेक्टर का कहना यह है कि केवल इंस्पेक्टर कल गुमराह कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उचित कार्रवाई परसों की बात है, कल बीत गया, आज अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक FIR लाज नहीं हुआ। और इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे और बाकी जो लोग हैं वो लोग उस लड़के का ही पक्ष ले रहे हैं। यह मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसा इंसाफ है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा द्वारा नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया।
रविंद्रपुरी क्षेत्र में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा द्वारा नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। इस दौरान कुशल चिकित्सकों की टीम ने लगभग 50 से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण किया तथा चिकित्सकों ने लोगों को उचित परामर्श भी दी। मैं वाराणसी आयबंग सोसाइटी से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजय मौर्य है। हमारी सोसाइटी विगत 34 सालों से लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करने के लिए कार्य करती आ रही है और विगत 34 सालों में हम लोगों ने 7,000 से ज़्यादा कार्निया ट्रांसप्लांट किया है और बहुत दूर दराज से हमारे यहाँ मरीज आते हैं जिनको कार्निया की आवश्यकता होती है, आँख की आवश्यकता होती है और उन लोगों को हम लोग नाम नोट करते हैं, उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, और जब भी किसी की मृत्यु होती है वो हमें सूचना देता है। हम लोग 6 घंटे के अंदर में जाके उनकी जो काली पुतली है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, सिर्फ जो काली पुतली है उसको लाते हैं, उसको एक दवाई में रखा जाता है और 13 दिन के अंदर जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको हम लोग लगाया जाता है। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो बच्चे ही होते हैं जिनकी आयु 14 साल से नीचे होती है। ज़्यादातर विशेषकर जो पेशेंट हैं वो गांव से जुड़े हुए लोग ही होते हैं जिनको आँख में चूना चले जाने की वजह से, आँख में पत्ती लग जाने की वजह से या पुआल लग जाने की वजह से या गलत दवाइयों के प्रयोग से उनकी आँखें जो काली पुतली होती है वो ख़राब हो जाती है। तो काली पुतली का ही ट्रांसप्लांट होता है और हमारे यहाँ पहली बार जो है वाराणसी आयबंग सोसाइटी में एक आँख से 4 लोगों को रोशनी भी दिया गया, जिसे हम लोग DSEK और DALK बोलते हैं। उसमें एक काली पुतली को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक किसी और को लगा देते हैं, दूसरा किसी और ज़रूरतमंद को लगा देते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति अपनी आँख दान करता है तो 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है। तो ये भी हमारे यहाँ विगत 8 से 10 सालों से हो रहा है। साथ में हमारे छात्र आए हुए हैं, पैरामेडिकल के छात्र हैं, ये वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टोमेट्री के, जो आँखों की जाँच करते हैं, चश्मे की जाँच करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक 10 मिनट का नुक्कड़ नाटक तैयार किया हुआ है जो जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन के लिए। हम लोगों का एक स्लोगन है, जीवन जी प्राण निदान, और हमें अच्छा लग रहा है कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और आज यहाँ पे कैंप करने का अवसर प्रदान हो रहा है और आपके सामने अपनी बातें रखने का अवसर प्रदान। इसका लेखन और निर्देशन किए हैं श्री सलीम राजा जी ने। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अपनी जरूरत, अपना रिश्ता, अपनी संवेदना होती है। इन सामाजिक रिश्तों में भाइयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इन्हें असंपूर्ण अनुवाद कहा गया है। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना इनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है। मनुष्य अगर मनुष्य के काम न आए तो वह पशु के समान है उसी का जिसने ये राज जाना है। नेपाल जेल से छूटे महेंद्र वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। तमाम कोशिशों और अथक प्रयास के बाद वृद्ध महिला अमरावती देवी का नेपाल जेल में बंद पुत्र महेंद्र वर्मा अभी कुछ दिनों पूर्व ही छूटा है। महेंद्र ने सजा तो काट ली थी, लेकिन जुर्माना राशि न होने से वो अब तक जेल में बंद था। महेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वहां लगभग 1500 कैदी ऐसे हैं जो जुर्माना राशि न चुका पाने के चलते जेल में बंद हैं। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि जो भी ऐसे भारतीय कैदी हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। दादी, आपका बेटा नेपाल के जेल में बंद था और कितने दिन बाद छूट गया और कैसा लग रहा है? 4 साल के बाद छूट रहा भैया। कैसा लग रहा है? अब तो भैया हमको बहुत खुशी है। अब हमारा लड़का अगर बच्चा हमके बहुत खुशी है, नहीं तो हम 4 साल कौन गली कौन सा देश ना देख रही बचवा। महन जी, आप नेपाल के जेल में काफ़ी समय गुजारे, आपकी तरह कितने कैदी वहाँ पे होंगे? सर, जिस जेल में हमने था उस समय 20 थे शायद हमारे साथ, और मैं छूट कर आया वहाँ से। हमारे निकलने के बाद 19 बचे हुए थे हमारे साथ। और निकलने के पहले कैदियों ने बोला अगर कि कोई हमारा भी कोई व्यवस्था होगा भैया, हाँ, तो हमको भी हमारा भी व्यवस्था बनाइएगा जल्द से जल्द निकलने के लिए। मैंने यही उनको समाचार हमने दिया कि ठीक है, बहुत जल्द हमको निकलने के बाद आप लोगों का भी व्यवस्था जल्द से जल्द सरकार से भी मांग करूंगा कि हमको तो सरकार तो नहीं छोड़ा पाई, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सरकार, हमारा भारत सरकार कुछ हम लोगों जैसे भाइयों के लिए, हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कुछ करे।
और क्या लगता है पूरे नेपाल में कितने कैदी होंगे? सर नेपाल में तो हमारे अंदाज से कैदी तो लमसम कम से कम तो 77 जेल है, जिसमें कि 77 जेल में एक जेल तो अभी उसमें कैदी नहीं है और 76 में तो पूरा मिला करके 1200-1300-1400 कैदी है उसमें, और जो कि कोई केस उनके ऊपर नहीं है, कोई बड़ा केस नहीं है उनके ऊपर, सब फर्जी केस है और उनके ऊपर फालतू केस वहाँ के नेपाल पुलिस ले सब उनके ऊपर ये उल्टा सीधा केस लाद के, कोई जान मार केस, कोई सवारी जान केस, कोई अफीम चरस गांजा का केस और कोई ऐसे डकैती का केस है और कोई फांसी कत्ल का केस है। ऐसे नेपाल सरकार ने ऐसे केस उनके ऊपर लाद के उनके ऊपर किसी के ऊपर 20 बरस है मुद्दा, किसी के ऊपर 30 बरस मुद्दा है और किसी के ऊपर 40 बरस मुद्दा है। ऐसे सरकार ने ऐसे मार दिया मुद्दा कि कोई हिंदुस्तानी जो है उनके माँ बाप भेंट करने जाते हैं तो वो अपने बाल बच्चों को भी छू नहीं पाते हैं, उसके अपने लड़के को। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली लाल किले पर हुई हिंसा के विरोध में एबीवीपी छात्रों ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में चयनित स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण हुआ प्रारंभ। नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया आमरण अनशन। और फूलपुर क्षेत्र में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।